हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड। और हिंदी की इस सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद हैं, अलग अलग कालों के अंदर भी कौन कौन से काल छुपे हुए हैं, उनके कौन कौन से भेद छुपे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको काल से संबंधित जो भी बताने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप अपने पास में पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनको शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ में। या ऐसी चीज़ें, एक और बेटर तरीका होता है तैयारी अच्छी करने का, कि जो चीज़ें आपको पता है उनको भले ही आप कॉपी में नोट ना करें, क्योंकि उनके बारे में आपको पता है, वो आपके संज्ञान में है, आपके कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन जो चीज़ें या तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं या जिनके बारे में आपको नहीं पता, उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते जाएं, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप उनका बार बार रिवीजन कर सकें और वह भी आपके संज्ञान में बिल्कुल बैठ जाएं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो की काल के संबंध में, यानी समय। काल का मतलब समय। काल जैसे कोई कार्य हमारा हो रहा है, कौन से टाइम में हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ एट प्रेजेंट। और इसी वीडियो को अगर आप कल देखेंगे तो इस वीडियो में आप कहेंगे कि वो कल वाली वीडियो में मैडम पढ़ा चुकी हैं। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, भूतकाल यानी बीता हुआ समय हो जाएगा। और जो एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या है, प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य मतलब आने वाले समय में। जैसे मैं कहूँ कि आपके लिए मैं कल काल का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी, तो ये भविष्य काल की बात हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काल किसे कहते हैं, समय क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। या क्रिया का वह रूप जिससे हमें कार्य कौन से समय में हो रहा है, इस बात का ज्ञान हो, इस बात का बोध हो, इस बात का पता लगे, तो वह क्या कहलाएगा, काल कहलाएगा या समय कहलाएगा, ठीक है। अब हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे मैं आपके लिए अभी ये वीडियो दे रही हूँ, तो ये कब की बात हो रही है, वर्तमान काल की, कि मैं अभी आपके लिए वीडियो दे रही हूँ। मैं कहूँ कि मैं आपके लिए कल ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर की CDP की वीडियो या शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो आपको दे चुकी हूँ, तो ये मैं बीते हुए समय की बात कर रही हूँ कि मैं लास्ट डे में, ठीक है, लास्ट डे में मैं आपको दे चुकी हूँ, तो हमारा भूतकाल हुआ। मैं ये कहूँ कि आने वाले समय में मैं आपको काल की दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगी, इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी, तो ये किस काल की बात होगी, भविष्य काल की। तो हमारी जो क्रिया है, कार्य जो हो रहा है, वो वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, भूत में हो रहा है, इस बात का हमें ज्ञान होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा काल कहलाता है। यानी समय का जब बोध होगा कि क्रिया कौन से समय में हो रही है, किस टाइम में हो रही है, तो उसका ज्ञान अगर होगा तो क्या कहलाएगा, काल कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं काल के भेद की। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के यहाँ 3 भेद आपके सामने लिखे हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या भविष्य काल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो क्या है, वर्तमान है। भूत यानी पास्ट, जो पास्ट में बीता हुआ कल, बीती हुई चीज़ें जिनके बारे में आप पहले ही कर चुके हैं अध्ययन या गुजर चुकी हैं, जैसे जो इतिहास है हमारा, वो क्या है, बीता हुआ है, तो उसको हम किस में रखेंगे, भूतकाल में रखेंगे। और जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, प्रेजेंट का, डेली का डेटा आप लेते हैं, प्रेजेंट में जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं होती हैं डेली बेसिस पर, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो ये किस में आएंगी, वर्तमान काल में। जो बीती हुई चीज़ें हैं, इतिहास आप पढ़ते हैं, किस में आएगा, भूतकाल में। और भविष्य काल का मतलब है जो घटनाएं होने वाली हैं आने वाले समय में। जैसे मान लीजिए PM मोदी ने एक नया नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की कि नया नेशनल पार्क बनवाएंगे, तो बनवाएंगे ना, तो वो बनवा चुके हैं, तो भूतकाल में भी नहीं कह सकते, ना ये कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, अभी बनवा रहे हैं, तो ये क्या, इसको हम वर्तमान काल भी नहीं कह सकते। कह रहे हैं कि बनवाएंगे, यानी आने वाले टाइम में जब बनवाने की बात होगी, आने वाले टाइम में जब क्रिया के होने की बात होगी, तो कौन सा काल होगा, भविष्यत काल। तो तीनों में आपको अंतर पता रखना है। वर्तमान काल, जब क्रिया हमारी अभी वर्तमान काल में चल रही है तो वो वर्तमान काल होगा, और जब बीते हुए समय की बात होगी तो भूतकाल होगा, और आने वाले समय की जब बात होगी तो भविष्यत काल हो जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की, क्योंकि सबसे पहला काल कौन सा है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भी अलग अलग भेद हैं। अब आता है मेन मुद्दा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जो इसके भेद हैं इससे, क्योंकि अभी तक एग्जामिनर पूछता था वर्तमान काल से, भूतकाल से, भविष्यत काल से। इजी क्वेश्चन हो जाते थे, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी। पहले क्या था कि लोगों को, एक सेकंड, हाँ, तो पहले लोगों को गवर्नमेंट सर्विस की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती थी। पहले का टाइम ऐसा था जब गवर्नमेंट जॉब आपके सामने है, आपको पता है कि मैं यहाँ लग सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी, इतना अपने पास में होता था सबका, कृषि करना और कृषि पर आधारित ही जीवन होता था। सर्विस की लोगों को इतनी इच्छा नहीं थी, चाह नहीं थी, जागरूकता भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों को नौकरी के पीछे भागना पड़ा, क्योंकि रोज़गार की कमी हो गई, कृषि करना लोगों ने बंद कर दिया। तो क्या हुआ फिर एजुकेशन का भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई बहुत पढ़ लेता है तो क्या फिर वो या मतलब छोटे मोटे रोज़गार करना चाहता नहीं है, चाहता है यार अपनी भी सर्विस हो, गवर्नमेंट सर्विस हो। तो इस वजह से ये कंपटीशन जो है इतना बढ़ गया है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलना पड़ा, एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ करना पड़ा, क्योंकि उस भीड़ से उन लोगों को चुनना होगा जितनी वैकेंसी उनके पास हैं। वैकेंसी लिमिटेड होती हैं, यानी क्षेत्रवाद का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके उसने, वर्दीमर ने, ठीक है। क्षेत्रवाद का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। किसने? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहते हैं कि जो पर्यावरण है, यानी हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी सप्लाई सीमित है, लेकिन लोगों की इच्छाएं, मानव की इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। मनुष्य की इच्छाएं कैसी? असीमित। लेकिन उनकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके पास तो लिमिटेड चीज़ें हैं, तो वो लिमिटेड सप्लाई करेगा। ऐसे थोड़ी है मैं आज ये कहने लगता हूँ मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, वो, ऐसो आराम हो, ज्वेलरी हो, लग्जरी हो, तो ये सारी इच्छाएं मेरी पूरी थोड़ी ना हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में एनवायरनमेंट है उसके पास तो मेरे लिए देने के लिए सीमित चीज़ें हैं, जितना मैं डिज़र्व करती हूँ, जितना मैं करती हूँ उसके हिसाब से मुझे मिल जाता है या मिल भी रहा है, ठीक है। मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से। मैं अपनी अगर बात कहूँ पर्सनली तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। बाकी का जो कुछ सपने होते हैं सभी के, आपके, हमारे सबके हैं, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा पैशन होता है, पढ़ना पढ़ाना मेरा शौक़ है, तो इस वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो यहाँ मैं बात करूँ कि ये जो है वर्तमान काल, तो इसमें हमारे भेद होते हैं कितने? मूल भेद होते हैं 3, और प्रयोग हम करते हैं 6 का, ठीक है। प्रयोग कितने का करते हैं? 6 का, ठीक। तो इसके मूल भेद हुए 3, तो हम 3 मूल भेदों की ही बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। प्रयोग जो हम 6 का करते हैं ना, तो ये हमारा आने वाले यानी भूतकाल में चली जाती हैं क्रियाएं, क्योंकि जब वर्तमान पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाता है, तो वो किस में चला जाता है? भूत में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम उसको काउंट नहीं करते। तो मेनली हम 3 की ही बात करेंगे, साधारण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल की हम बात नहीं करेंगे, न तात्कालिक वर्तमान काल की बात करेंगे, न संभाव्य वर्तमान काल की। तो हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, और ये तीनों जो हैं ये सिर्फ प्रयोग किए जाते हैं, इनका एग्ज़ाम में आपसे कोई संबंध नहीं होता, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया है कि मैं अगर आपको बता देती कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अब समस्या क्या रहती? समस्या ये रहती कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, 12th करके आए हैं, 10th करके आए हैं, DLED करके आए हैं, BEd करके आए हैं, तो आप बच्चे नहीं हैं। आप बच्चे नहीं हैं, इसका मतलब है मेरा कि आप जानते हैं कि 3 भेद तो नहीं होते। तो आप क्या करेंगे? गूगल पे सर्च मारेंगे, कभी आप कहीं कोई नोट्स ढूंढेंगे, कभी ये ढूंढेंगे, कभी वो ढूंढेंगे, फिर कहेंगे कि मैम गूगल पे तो 5 प्रकार बता रखे हैं, कहीं पे 4 बता रखे हैं, कहीं 6 बता रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बुक्स में किसी में सिर्फ 4 बता दिए जाते हैं, किसी में 5 बता दिए जाते हैं, कहीं कहीं 6 बता दिए जाते हैं। तो ये जो वर्तमान के भेद हैं, ये जो है पूर्ण वर्तमान, जब वर्तमान पूरा हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि वह अपना काम कर चुका है, तो कर चुका है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा?
ये हमारा भूत में चला जाएगा, इसलिए हम इसको वर्तमान में काउंट नहीं करते। सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप कोई भी किसी भी तरीके का बाद में ऑब्जेक्शन क्रिएट ना करें कि ये तो 6 वेद बता रखे हैं गूगल पे, और गूगल बाबा पे कम भरोसा करें। मैं ये नहीं कहती कि उस पर सर्च ना करें, बहुत अच्छा डेटा भी मिलता है, हमें बहुत हेल्प भी मिलती है, ज्ञान का देवता कह सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती हैं। एक ही क्वेश्चन के आपको 4-4 आंसर भी मिल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इस वजह से थोड़ा कम फोकस करें और चीज़ों को बेसिक से जानें, उनके बारे में कंप्लीट चीज़ें पता रखें। तो 3 हमारे मूल वेद होते हैं वर्तमान के, जिनका हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन सा पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्तमान के ही पार्ट हैं, लेकिन इनका हम सिर्फ प्रयोग करते हैं। और वर्तमान काल के मूल वेद 3 ही होते हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से होंगे? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। अब इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। वर्तमान को आपको मैंने बता दिया, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, वो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। अब यहाँ देखिए, वर्तमान का सामान्य वर्तमान पहला पार्ट है, यानी पहला वेद है सामान्य वर्तमान। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वर्तमान काल के मूल भेद कितने हैं, तो 3 के साथ जाएंगे। और पूछा जाए प्रयोग हम कितने भेदों का करते हैं, यानी वर्तमान काल के हम कितने भेदों का प्रयोग करते हैं, तो आप 6 के साथ जा सकते हैं। बट क्वेश्चन इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन रहती है, भेद रहता है, इनमें द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। तो यहाँ हम सामान्य वर्तमान काल की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट आप देखेंगे, जहाँ वाक्य में क्रिया शुरू हो चुकी हो लेकिन समाप्त नहीं हुई हो। वाक्य में क्रिया शुरू तो हो गई हो लेकिन समाप्त नहीं हुई हो, पहली पहचान आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, इस काल के वाक्यों में क्रिया जारी रहती है। अब आपको पता है कि क्रिया शुरू तो हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई इसका मतलब क्या है? जारी है क्रिया। तो इस काल के वाक्यों में क्रिया जारी रहती है। फिर है अगला स्टेटमेंट, मूल क्रिया प्लस धातु, मूल क्रिया या धातु प्लस तातीते प्लस है, हो, हों और हूँ, ये पहचान है। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता तो इतना ध्यान रखिए कि मूल क्रिया होगी, तातीते होंगे और क्या होगा? है, हो, हूँ और है। जैसे वह खाता है, बच्चे खेलते होंगे, बच्चे खेलते हैं, होंगे नहीं, बच्चे खेलते हैं, तुम लड़ते हो, सीमा पाठ पढ़ती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मूल क्रिया होनी चाहिए, यानी धातु रूप होना चाहिए, तातीते होने चाहिए, है, हो, हूँ और हों में से कोई एक होना चाहिए। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हैं, राम खाता है, तो राम खाता है, मूल क्रिया क्या है? खा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ता, और उसके बाद में क्या है? राम खाता है। तुम पढ़ते हो, तो मूल क्रिया है पढ़, उसके बाद में तातीते में से ते और हो, इसमें से एक हो। तो ये कौन सा काल हुआ? सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं खेलता हूँ, खेल, तो मूल क्रिया क्या हो गई? खेल, और उसके बाद में खेल मतलब खेलना। ठीक है, उसके बाद में ता है और उसके बाद में हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि मूल क्रिया के बाद में जब भी ता, ती, ते और उसके साथ में है, हो, हूँ और है में से कोई एक आ जाएगा तो कौन सी क्रिया हो जाए, कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब हम यहाँ पर अलग अलग और भी आप एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खुद से बना सकते हैं। बच्चे खेलते हैं, है ना, मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ाती हूँ, हम सुनते हैं, सुनहरा गाना सुनाती है ना। तो इस तरीके के आप अलग अलग एग्जाम्पल्स बना सकते हैं खुद से ही। बस ध्यान रखना है, मूल क्रिया होनी चाहिए, उसके पीछे तातीते होने चाहिए और फिर साथ में क्या होना चाहिए? है, हूँ, हो, हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमारी अगर पूरी होती है, हमें मिल जाती है, तो कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आपको पता है कि वाक्य में क्रिया शुरू तो हुई लेकिन समाप्त नहीं हुई। कैसे? राम खाता है, राम खाता है, हम ये तो नहीं कह रहे कि राम खा चुका है या राम ने खा लिया है। तो क्रिया हमारी शुरू तो हुई लेकिन हमारा एंड नहीं हुआ। तुम पढ़ते हो, तो पढ़ते हो, ठीक है, तो क्रिया हमारी अभी जारी है। तो इसमें क्रिया क्या रहती है? जारी रहती है। इसके बाद में हम दूसरा प्रकार देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह बना रहता है।
संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, जो हमारा वाक्य है उसमें क्रिया के होने का संदेह बना रहता है। किसमें? वर्तमान काल में। तो क्रिया हमारी वर्तमान काल में हो रही है, इस बात का संदेह कौन से काल में बना रहेगा? तो संदिग्ध वर्तमान काल में बना रहेगा। इसके लिए संदेह बनाने के लिए होगा, होगी, होंगे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल क्रिया प्लस ताती ते और प्लस होगा, होगी, होंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि मूल क्रिया होनी चाहिए, ताती ते होने चाहिए और होगा, होगी, होंगे आपके सामने अगर होगा तो कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। मूल क्रिया और उसके बाद में होगा, होगी, होंगे, ताती ते, इसका अगर आपको देखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें तो कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे एग्जाम्पल है, वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है। अब यहाँ आप देखिए रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है। खा यहाँ पर मूल धातु है या मूल क्रिया है, उसके बाद में क्या है? ता है और उसके बाद में होगा, वह खाता होगा। दीपा गीत गाती होगी, हम हंसते होंगे। शीला कहानी सुनाती होगी, है ना, और भी बना सकते हैं आप। बच्चे खेलते होंगे, वह पाठ पढ़ता होगा, है ना। मार्कर से लिखता, वह मार्कर से लिखता होगा, है ना। वह कक्षा में उपस्थित होगा, वह कक्षा में उपस्थित रहता होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यानी क्या होना चाहिए आपके पास? मूल क्रिया होनी चाहिए, ताती ते होने चाहिए और होगा, होगी, होंगे होने चाहिए। तो ये जो होगा, होगी, होंगे हैं, ये किसको प्रकट कर रहे हैं? संदेह को प्रकट कर रहे हैं। संदिग्ध संदेह बना के रखा है इन्होंने कि वह खाना खाता होगा। संदेह है, कंफर्म नहीं है, हम संदेह में हैं कि वह खाना खाता होगा, बच्चे खेलते होंगे, तुम हंसते होंगे, वह रोता होगा, है ना। इस तरीके से क्या बना हुआ है? संदेह बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे संदिग्ध वर्तमान काल। आप ऐसे ही अन्य और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। बस अपने माइंड में आपको ध्यान रखना है कि क्रिया का वर्तमान काल में होने का संदेह बना रहता है। कुछ भी याद ना रहे, बस इतना ध्यान रखना, मूल क्रिया और उसके बाद में ताती ते और होगा, होंगी, होगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान काल का तीसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, महत्वपूर्ण लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करूं और मेहनत करूं। आप लोगों का साथ मेरे लिए सब कुछ है। आप लोग इतना साथ देते हैं, उसके लिए मैं आपको जितना दूं उतना कम है। लेकिन आप जो लाइक करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप शेयर करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं नीचे प्यारे प्यारे, उनको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए और बेहतर प्रयास करती रहूँ। बाकी का आप लोगों का सपोर्ट बहुत है। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि दिन में कम से कम एक दिन में 2 से 3 सब्सक्राइबर चैनल पे ज़रूर करवाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ में कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग आप क्विज में लेकर आते हैं, टेलीग्राम से जोड़ रहे हैं, उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी इंटरेस्ट बढ़े स्टडी को लेकर, पढ़ाई को लेकर। तो 2 से 3 सब्सक्राइबर पर डे आप बढ़वाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि अभी शुरुआत है, हमने शुरुआत की है, तो शुरुआत में धीरे धीरे होगा, उसके बाद में सब अच्छा रहेगा, उम्मीद है। और अभी मेरे पास में जो आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं वो भी नॉर्मल हैं, तो अभी नॉर्मल के साथ में आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मैनेज करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ होगा। हाईएस्ट तरीके की आपको चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, हाईएस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको मटेरियल दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास नॉर्मल चीज़ें हैं, उन्हीं से हम बेहतर स्टडी, बेहतर डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की। अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल में होने की अपूर्णता बनी रहती है। ये आपको पता है, नाम से ही पता लग रहा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया जो होगी वो वर्तमान काल में अपूर्ण होने की उसमें संभावना बनी रहती है कि वर्तमान काल में अपूर्णता से बनी रहे, या वर्तमान काल में क्रिया के होने की अपूर्णता बनी रहती है। इसकी एक और पहचान क्या करेंगे आप, ये याद रखें, मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया सब में होगी, मूल क्रिया होगी, फिर रहा, रही, रहे और हैं, हूँ। सेम सामान्य वर्तमान काल की तरह है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ ता ती ते आ रहा है और यहाँ पर क्या आएगा, रहा, रही, रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, हवा बह रही है, समुद्र लहरा रहा है, वे घूमने जा रहे हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हवा बह रही है, तो अपूर्णता की बात हो रही कि हवा बह रही है। समुद्र लहरा रहा है, वे घूमने जा रहे हैं। अभी घूमने जा रहे हैं तो अपूर्ण है क्रिया हमारी, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वे घूम चुके हैं तो कंप्लीट हो जाती, लेकिन अभी घूमने जा रहे हैं
तो अभी अभी चले हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्रिया कैसी है यहाँ अपूर्ण होना व्यक्त कर रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तो ये था आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल में 3 भेद आपको याद रखने हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। मूल भेद कितने हैं? 3 हैं। प्रयोग के आधार पर भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें। तो मैं आपके लिए जो भी डेटा लाई हूँ वो शॉर्ट में है, शॉर्ट मतलब जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरा मैं बोर्ड अगर भर के यहाँ पर लेकर आती और वर्तमान काल पढ़ाने में ही अगर 2 दिन निकाल देती तो उससे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ आपके लिए बेटर कर रही हूँ। बेटर का मतलब है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएँ, वो होता है बेटर। तो मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास करती हूँ और कम आपके लिए लिखना पड़े और कम आपको लिखना पड़े, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टिक करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादातर समय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90% एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर, और कुछ में ऑनलाइन होते हैं जहाँ आपको सिर्फ टिक करना होता है। तो आप चीज़ों को कम शब्दों में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें और कम नोट्स आपको दिए जाएं, यानी शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएं और आप बेहतर उनसे तैयारी कर सकें, ये मेरा प्रयास रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और वर्तमान काल हम पूरा कर चुके हैं। अगली वीडियो में मैं आपके सामने भूतकाल के बारे में डिस्कस करूँगी। भूतकाल के भी अपने आप में 6 भेद होते हैं, तो इसके बारे में भी हम पूरे कंप्लीट तरीके से बात करेंगे भूतकाल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को जरूर चैनल से जोड़िए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने किसको डिस्कस किया? वर्तमान काल को, और फिर भूतकाल को डिस्कस करेंगे जिसके 6 वेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में हम भविष्य काल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भूतकाल जो है ये बहुत बड़ा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, वीडियो बड़ी होगी। तो आप लोग वीडियो छोटी बड़ी की बिल्कुल टेंशन ना किया करें, बस आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं, और किस तरीके की वीडियोज़ आप चाहते हैं उसके लिए भी सुझाव दें, और आपके सुझावों पर हम काम करते रहेंगे और आपके लिए बेहतर डेटा देते रहेंगे। आपके लिए जितनी हेल्प होगी, जितना हमसे बनेगा, उससे और ज़्यादा हम करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। आप हमारी फैमिली हैं और हम आपकी फैमिली हैं, तो हम मिलकर बहुत अच्छा करेंगे और बहुत धमाका करने वाले हैं। आपकी तैयारी ज़ोर शोरों से होगी, मुकाबला होगा टक्कर का, और आप देंगे एग्ज़ाम को मात और आपके हाथ में होगी सर्विस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।